श्री भाई जी ने कहा है कि ओम क्लीम श्रीम राधा कृष्णाभ्याम नमः। 1 साल में इससे कृष्ण के दर्शन होंगे। क्या यह बिना गुरु के ही जप सकते हैं? भाई जी ने कह दिया आप जपेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात और मैं जरूर कहना चाहूँगा। ऐसे तो श्री समर्थ गुरु रामदास जी ने भी कहा है कि श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का जो 13 करोड़ नाम जप करेगा 12 साल में, उसको भगवान की प्राप्ति होगी। तो ऐसा करने से कईयों को हो गई और कईयों को नहीं भी हुई। इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार से, क्योंकि वो अपनी अनुभूति लिख रहे हैं, उन्होंने 12 साल में विजय मंत्र का 13 करोड़ नाम जाप किया है और उससे उनको साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए। तो अपने अनुभव से लिख रहे हैं ना। तो इसका उत्तर ये है कि यदि हमारी भी वैसी निष्ठा हो, वैसी भावना हो, वैसी लगन हो और वही प्रकार हो, तो बिल्कुल ठीक 12 साल में 13 करोड़ विजय मंत्र का जाप करने से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसी प्रकार भाई जी ने, तो भाई जी की अपनी अनुभूति कह रही हैं भाई जी की, कि भाई जी भगवत प्राप्ति महापुरुष हैं। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपकी भाई जी जैसी निष्ठा है और भाई जी को गुरु मान करके आप कर रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन केवल इतना करने मात्र से ही नहीं, क्योंकि जब भाई जी ने बात लिखी है, कही है, इसका अर्थ ये नहीं कि उतना ही हम लें अंश। उससे पहले और बाद में भी भाई जी ने बहुत कुछ कह रखा है। क्योंकि ये मंत्र जो मैंने भी पढ़े हैं, ये श्री राधा माधव चिंतन नाम का भाई जी का बड़ा भी महान ग्रंथ है। उसमें हम नहीं पढ़ा, आज से लगभग 25 साल पहले, 30 साल हो गए होंगे। तो राधा माधव चिंतन में सब मंत्र हैं और इसमें भाई जी कह रहे हैं। लेकिन भाई जी ने इन मंत्रों से पहले भी कुछ कहा है, उसको भी पढ़ लीजिए। और इन मंत्रों के बाद में भी कुछ कहा है, उसको भी पढ़ लीजिए। भाई जी ने ये भी कहा है कि मंत्रों का जाप करते समय यदि आप विधि को तोड़ेंगे तो लाभ की कौन कहे, कई बार हानि भी हो सकती है। ये बात भी भाई जी कह रहे हैं। इसलिए गुरु बना करके अच्छी तरह सब कुछ सीख लो, कर लो। भाई जी ने कब कहा गुरु नहीं बनाना चाहिए? स्वयं भाई जी के गुरु जी थे। भाई जी गुरु एक निम्बार के संत, जब भाई जी बालक थे, उनकी दादी ने, श्री राम कौर देवी जी ने उनको दीक्षा दिलवाई थी निम्बार्क संप्रदाय से। तो भाई जी जैसी भावना रख करके आप कर सकते हैं। और देखिए पूज्य श्री बाबा ने जब ग्रंथों को पढ़ा और सखी भाव की उपासना के बारे में, तो सोचा कि बिना गुरु के तो होगा नहीं, मेरा गुरु कौन बनेगा। उनकी निष्ठा भाई जी में थी, भाई जी किसी को शिष्य बनाते नहीं थे। तो एक बार भाई जी उनके पास पहुंचे दिव्य स्वरूप से और अपनी समस्या रखी। समस्या ये रखी कि बिना गुरु के साधना हो नहीं सकती। मतलब देखिए कितना, माने भाई जी और बाबा के जीवन से पता चल रहा है कि गुरु कितना आवश्यक है। पूज्य बाबा को उस समय के बाद जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो चुके थे, सावधानी से सुने मेरी बात को, जब श्री कृष्ण के दर्शन हो चुके थे पूज्य बाबा को, उसके बाद बाबा को चिंता है कि जो निकुंज उपासना है सखी भाव की, ये तो बिना गुरु की हो नहीं सकती। और भाई जी के प्रति मेरी निष्ठा, भाई जी किसी को शिष्य नहीं बनाते। तो भाई जी उनके पास आके कहा कि क्या समस्या, तो बताया ये मेरी समस्या है। तो भाई जी ने कहा मैं शिष्य नहीं बनाता, लेकिन आपके लिए मैंने कब मना किया, और कर गए कृपा। हमारे यहाँ कई प्रकार की दीक्षा होती है, दृष्टि दीक्षा, शब्द दीक्षा, स्पर्श दीक्षा और मानसिक दीक्षा भी। तो वहाँ भाई जी उनको दीक्षा दे गए, स्पर्श दीक्षा, और उसके बाद उनका निकुंज में प्रवेश हो गया। तो वहाँ बाबा को यही चिंता थी कि भाई जी किसी को शिष्य नहीं बनाते और इस उपासना ये बिना गुरु के सधेगी नहीं, तो मेरा गुरु कौन फिर। तो भाई जी ने कृपा कर दी, गुरु बन गए। तो इतना आवश्यक है। तो इसलिए आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षित हो तो अच्छी बात है। यदि आपकी इतनी ऊंची निष्ठा है भाई जी के प्रति, अरे बातों की निष्ठा भी होती है, ध्यान रखना, अपने आप को देखना। तो भाई जी आपके गुरु जी हैं फिर।
और ऐसा नहीं, आप यदि भाई जी को गुरु मानते इसी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं तो आप भाई जी से प्रार्थना करो, विश्वास करो आज भी भाई जी हैं, प्रकट होके दर्शन देते हैं और भी न जाने क्या क्या कृपा बरसा देते हैं। यदि आवश्यक होगा भाई जी आपको दीक्षा भी दे सकते हैं, शिक्षा भी दे सकते हैं, लेकिन कब? जब आवश्यकता होगी तब, और जब लगन सच्ची होगी तब, बातों से नहीं।